प्रभु बहुत आशीष दे। आज एक सवाल है कि परमेश्वर एक विश्वासी को माफ़ क्यों करता है। परमेश्वर की ऐसी क्या इच्छा है, प्रभु ऐसा क्या चाहता है उस विश्वासी से। ये वचन आज आपके और मेरे लिए है। आप जानना कि खुदा ने आपको माफ़ क्यों किया है। आए दिन तक वरन इस पल तक भी हमने गलतियां की हैं, पाप किया है, ऐसे विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, शब्दों से, अपने चरित्र से पाप किया है। ध्यान रखना, प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। जो भी तू अपने मन में सोचता है वो तेरे मुँह से। और प्रभु ये भी कहता है कि तू अपने मन में किसी प्रकार की किसी के विषय में कोई बुरी कल्पना ना कर। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से यहोवा घृणा करता है। प्रभु वचन में कहता है, लिखा है कि परमेश्वर सब मन के घमंडियों से घृणा करता है। सोच कर देखो, ये तो मन की बात है जो किसी के बारे किसी को नहीं पता है ना। सोच कर देखो, हमसे शब्दों से भी कितने पाप हो जाते हैं। कभी हंसी ठट्ठा कर दिया, दोष लगा दिया, बुराइयाँ कर दी, कमियाँ निकाल दी, उंगली उठा दी, जज कर दिया, कभी किसी को नीचा दिखा दिया, अपने आप को अच्छा दिखा दिया, अपनी बड़ाई कर ली। ये कुछ भी ऐसे शब्द हो गए जो हमें लगता है कि ये तो पाप है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसे पाप थोड़ी ना कहते हैं। लेकिन अगर उसको परमेश्वर के वचन के चश्मे से देखा जाए ना मेरे भाई और बहनों, वो पाप होता है। सोच कर देखो, परमेश्वर आपको और मुझे कितनी बार माफ़ करता है, हर बार माफ़ करता है। उसके माफ़ करने का क्या कारण है, ध्यान से समझना, बहुत बड़ा कारण है। वो उसका माफ़ करने का कारण क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वो चाहता क्या है माफ़ करने के द्वारा, कि हम कैसा बने। देखो, अगर हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं, दोनों हाथों में, अगर हम देखें हमने 10 उंगलियों में से कितने अच्छे काम किए आज इस 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। मुझे नहीं लगता कि हमने कोई एक भी अच्छा काम किया होगा, शायद ही किया होगा। लेकिन हो सकता है कि हमने 5 या 10 गलतियां कर दी हों, जानबूझकर या अनजाने में, या जाने अनजाने में, जानबूझकर या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या शब्दों के द्वारा। अगर किसी को हमने तुच्छ भी जान लिया तो भी पाप कर दिया। अगर हमने किसी की मदद नहीं करी, किसी के साथ हम हेल्पिंग हैंड नहीं बने, तो हमने कहीं ना कहीं उससे दृष्टि फेर ली है। और अगर हम देखें, कहीं ना कहीं हमने किसी की चुगली कर दी, निंदा कर दी, किसी की बुराई कर दी, किसी के ऊपर दोष लगा दी, किसी को बुरी निगाहों से देख लिया। भले ही हमने शारीरिक रूप से शारीरिक संबंध नहीं बनाया, लेकिन मन में सोच लिया किसी स्त्री पुरुष के विषय में, या अपने समय का बहुमूल्य नहीं जाना, प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया, उसके साथ अधीन नहीं रहे, उसके वचन के विश्वास योग्य नहीं रहे उसके साथ, तो कहीं ना कहीं हमने पाप किया है। अब सोच कर देखो, परमेश्वर बार बार हमें क्षमा क्यों करता है। देखो, आज आप भी और मैं भी आज खुदावंत के सम्मुख आए हैं, समीप आए हैं, और खुदा आज हमें, आपको और मुझे बताना चाहता है कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें माफ़ क्यों किया है। सबसे बड़ा कारण अगर हम जाने, कुछ चंद कारण है उनको हम जानेंगे। परमेश्वर आपको और मुझे माफ़ इसलिए करता है कि हम फिर कभी पाप ना करें। क्योंकि जब यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया तो स्वयं यीशु मसीह ने कहा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू फिर पाप ना करना, कहीं तेरे साथ इससे ज़्यादा बुरा ना हो। पहला, प्रभु चाहता है कि हम दोबारा पाप न करें, इसलिए परमेश्वर हमें क्षमा करता है। दूसरा, परमेश्वर हमें इसलिए माफ़ करता है क्योंकि वो दया का सागर है। वो इसलिए माफ़ करता है कि वो दया का सागर है, वो ये नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरन सबको मौका मिले बदलने का, पश्चाताप करने का, सुधरने का मौका मिले। ये दूसरे नंबर पे परमेश्वर सबको चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, मौका मिले। तीसरे नंबर पे परमेश्वर इसलिए माफ़ कर देता है कि चल मेरे बच्चे, तुझे माफ़ करता हूँ, आगे से तू दोबारा से गलती मत करियो, पवित्रताई का जीवन जियो। इसलिए माफ़ करता है परमेश्वर कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे से मेरा बच्चा पवित्रताई का जीवन जिएगा, आगे से झूठ और चुगली और चोरी नहीं करेगा, आगे से धोखाधड़ी नहीं करेगा, आगे से ये पाप नहीं करेगा, आगे से ये गुप्त पाप नहीं करेगा, आगे से ये गलतियाँ नहीं करेगा, आगे से तू पवित्र जीवन जिएगा, इसलिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ। समझ रहे हो। चौथा, परमेश्वर इसलिए भी माफ़ करता है कि आगे को जैसे ही हमने पाप कर दिया, पापों की जब हम क्षमा मांगते, अपने पापों का अंगीकार करते, प्रभु मैंने ये पाप कर दिया, शब्दों से मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे। तो जब हम पश्चाताप करते हैं प्रभु के आगे, तो प्रभु में तुरंत क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि हम बदलना चाहते हैं। और चौथे नंबर पे अगर हम देखा जाए ध्यान से इस बात को, कि जब हम माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर, जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करता है, तो वो परमेश्वर इसलिए भी क्षमा करता है कि आगे चलकर हम अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ना जिए, शरीर के अनुसार दिन ना काटें, वरन प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें, प्रभु की इच्छा को पूरा करें। जैसे यीशु कहता था, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, वरन मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है तुम्हारे बीच में, मैं उसकी इच्छा को चाहता हूँ, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तब भी यही कहा कि पिता तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। प्रभु हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टाले, मेरी नहीं वरन तेरी सीधी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो ये कुछ तरीके हैं। और एक और तरीका ध्यान से समझे, जो कहने पर बहुत बड़ा, कहने को क्या हकीकत में बहुत बड़ा है। और परमेश्वर हमें इसलिए भी क्षमा करता है क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे पापों के लिए, आपके और मेरे दंड के लिए, आपके और मेरे नरक जाने से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया।
जहाँ हमें दंड सहना था, जहाँ हमें श्राप सहना था, बंदरों में रहना था, लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट्स में, कमी घटी बीमारी परेशानी महामारी मार रोगों में श्रापों में रहना था, वहाँ पर हमारी जगह हमारे बदले सिर्फ यीशु मसीह ने वो सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इसे क्षमा कर दे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज यीशु मसीह के उन शब्दों के द्वारा, यीशु मसीह के खून के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस की दर्दनाक मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे क्षमा की बार बार चिल्लाहट पिता के कान में पहुंचती है कि मेरे पिता माफ़ कर दे इस बेटे को, माफ़ कर दे इस बेटी को। देख फिर से उठेगा, फिर से कोशिश करेगा, फिर से पवित्र जीवन जिएगा, फिर से पश्चाताप करेगा, फिर से दयावान जीवन जिएगा, फिर से बुराई नहीं करेगा, फिर से पवित्र चाल चलेगा, फिर से आज्ञा पालन करेगा, फिर से नम्र और दीन बनेगा, फिर से बुराई नहीं करेगा, फिर से झुंझलाएगा नहीं, फिर से कड़वाहट नहीं रखेगा, फिर से तुरंत माफ़ करेगा। प्रभु पिता देख माफ़ कर दे इसको, देख मैंने इसके लिए जान दी है, माफ़ कर दे इसको, माफ़ कर दे इसको, ये नरक नहीं जाए। प्रभु पापा माफ़ कर दो उसको, पिता माफ़ कर दे इसको, माफ़ कर दे पिता इसको, इस पर दया कर दे कि फिर से उठेगा। हाँ मैं जानता हूँ पिता इससे गलती हुई, हाँ मैं जानता हूँ ये व्यभिचार में गिरा, हाँ मैं जानता हूँ ये मूर्ति पूजा में गिरा, हाँ मैं जानता हूँ ये इसने दुर्व्यवहार किया, बुरे पाप किए, गलतियां की, जानबूझकर जाने अनजाने में हत्याएं की, इसने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। पिता इसको माफ़ कर दे क्योंकि इसके लिए मैंने अपनी जान दी है। पिता इसको माफ़ कर दे। तब भी पिता माफ़ करता है, ध्यान रखना, लेकिन तब माफ़ करता है जब हम इच्छा रखते हैं, पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ। अगर हम इच्छा रखते हैं बदलने की तो पिता हमें माफ़ करता है। और ये नहीं कि माफ़ करने के बाद कहानी खत्म, माफ़ करने के बाद हमें प्रूफ भी करके दिखाना होता है कि हाँ प्रभु तेरे क्रूस पर कुर्बानी बेकार नहीं की, देख मैं फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, पश्चातापी जीवन जीकर पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार हूँ, नम्रता से चलने के लिए, आज्ञा पालन में चलने के लिए तैयार हूँ, एक अच्छा जीवन पवित्र जीवन जीने के लिए मैं तैयार हूँ, ताकि पिता खुश हो। हाँ मेरे बेटे सच में तेरी कुर्बानी बेकार नहीं है। पहले तो ये गिर गया था पाप में, लेकिन अब देख जब इसने क्षमा मांगी, जब इसको क्षमा मैंने कर दिया था कि इसने दोबारा से वो चीज़ नहीं करी है, दोबारा से ये उन गंदगी में और ज़्यादा नहीं गया, वरन उससे कम होता जा रहा है, गंदगियाँ कम करता जा रहा है, बुराइयाँ कम करता जा रहा है, पाप कम करता जा रहा है, बचता जा रहा है बुराइयों से। ये बेटे ये तो और पवित्रता में चल रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, समझ रहे, पिता माफ़ करता है। अगर हम पश्चाताप करेंगे तो पिता क्षमा करेगा। अगर हम अपनी गलती को मान लेंगे और छोड़ देंगे तो हम पर दया की जाएगी। और यह भी लिखा है कि जो जानबूझकर पाप करता है, जो जानबूझकर पाप करता है, फिर उसके लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है। जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है, वरन आग का एक भयानक ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे भाई और बहनों, आज हमसे इस पल तक भी जो भी गलती हुई, हमें पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर फिर से आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर पिता की दया हम पर हो और ये 5, 6, 7 प्रकार की ये बातें जो हमारे लिए भली हमारी ज़िंदगी में हो, ताकि हम फिर से एक नई शुरुआत करें। पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, फिर से नई शुरुआत करें। पिता की आंखों में आंसू का कारण ना बने, उसके जुबान के, उसके चेहरे की मुस्कान का कारण बने। खुश करें उसको आनंदित करें, और उसकी इच्छा हमारी ज़िंदगी में पूरी, इसमें हम सबकी भलाई है। हालेलुया। कभी वो पछताए ना आपको और मुझे माफ़ करके, वो आनंदित हो और वो खुश हो, वो कहे कि हाँ मेरे बच्चे तेरी कुर्बानी बेकार नहीं की, तूने बड़ा काम, अच्छा काम, पवित्र जीवन जी के दिखाया, तूने मेरी इच्छा को पूरा किया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।